दिल्ली के हृदय में स्थित फिरोज शाह कोटला मशहूर है क्रिकेट स्टेडियम के लिए, जहां पर तमाम ऐतिहासिक टूर्नामेंट खेले गए हैं। तो वहीं उसी के ठीक पीछे दूसरी तरफ एक खंडहर सा किला है, जहां जिन्हों का वास माना जाता है। दिल्ली के लाल किले से भी पुराना है फिरोज शाह किला। यह किला 14वीं सदी के सन 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आज यह किला खंडहर में तब्दील हो गया है, मगर यहाँ सैलानियों को आज भी एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास होता है, क्योंकि यहाँ जिन्हों का वास होने की मान्यता आज भी कायम है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो जिन्न रहते हैं, इन्हें मानने वालों की हर मुराद पूरी होती है। इसलिए हर साल हजारों लोग इस किले में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। उल्लेखनीय है कि जिन्न इंसानों को काबू कर सकते हैं और उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन्न हजारों सालों तक जी सकते हैं। उनके तिलिस्म से लोगों की समस्याएं दूर हो सकती हैं। फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहते थे और उन्होंने ही अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्हों की शक्तियों को महसूस करके बताया कि यहाँ के जिन्न नेक हैं और सबकी इच्छाएं पूरी करने का हुनर रखते हैं। इस किले में सबसे ज्यादा चर्चित जिन्न है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्हों के मुखिया माने जाते हैं। कहते हैं कि वो 13.8 मीटर के पत्थर से बने मीनार ए जरीन में रहते हैं। जरीन का मतलब होता है सुंदर, और इसे खूबसूरती के मिसाल के रूप में जाना जाता है। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सके। लोग अपनी इच्छाएं खतों में लिखकर वहां छोड़ जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि लाट वाले बाबा खतों में लिखी समस्याएं पढ़ेंगे और मुरादें पूरी होंगी। बहुतों ने अपनी जटिल और अविश्वसनीय समस्याओं के निवारण होने का दावा भी किया है। जिन्हों के वश में होने के डर से कुछ महिलाएं इस किले में जाने से बचती हैं। मान्यता है कि जिन्हों का उन महिलाओं की ओर ज्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे, खुले और घने बाल हों और खूबसूरत हों, तो उन्हें वो अपने वश में करना चाहते हैं। अतः स्त्रियों से यहाँ अनुरोधित होता है कि वे इन नियमों का पालन करें। हालांकि आधुनिक विज्ञान जिन्हों के अस्तित्व को नहीं मानता है, लेकिन फिर भी हजारों लोग इस किले में अपनी आस्था को लेकर आते हैं। फिरोज शाह कोटला किला दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे बड़े किलों में से एक है। इस किले में कुछ ऐतिहासिक स्थल के विकसित प्रमाण हैं, जैसे कैद घर, अशोक स्तंभ और बावली। फिरोज शाह कोटला का कैद घर भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जहां प्राचीन समय में कैदियों को बंदी बनाकर रखा जाता था। यह कैद घर दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय में बनाया गया था और इसने मुगल साम्राज्य के कई शासकों द्वारा बंदी गृह के रूप में उपयोग किया गया। इस कैद घर की वास्तुकला रोचक है, जिसमें सुंदर दरवाजे, गुंबदें और गलियारें शामिल हैं। यह कैद घर ऐसे पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है जो इसकी ऐतिहासिकता, कला और सांस्कृतिक विविधता को देखने के लिए आते हैं। यहाँ एक तहखाना भी है, जहाँ सूरज की रोशनी जरा भी नहीं पहुँचती और यहाँ संगीन अपराधियों को कैद दी जाती थी। माना तो ये भी जाता है कि आज भी रातों को इस कारागार से प्रताड़ित हुए कैदियों की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। बात करें यहाँ उपस्थित अशोक स्तंभ के इतिहास की, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अंबाला और मेरठ से 1351 से 1366 के बीच दिल्ली 2 स्तंभ लाए गए थे। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ये स्तंभ अति महत्वपूर्ण है। इनमें से एक स्तंभ उत्तरी दिल्ली में हिंदूराव अस्पताल के पास है और दूसरा स्तंभ फिरोज शाह कोटला किले में है। इस स्तंभ पर अशोक के 7 अभिलेख अंकित हैं। यह स्तंभ किले के अंदर एक गुंबदनुमा 3 मंजिला इमारत के ऊपर लगा हुआ है। दोनों स्तंभ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन हैं और इनके रखरखाव और संरक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। इसी किले में स्थित बावड़ी दिल्ली की एक अद्वितीय संरचना है, जिसकी ऊंचाई और गहराई आश्चर्यजनक और सुंदरता से लैस है। यह दिल्ली की एकमात्र गोलाकार बावली है। यहाँ तालाब कुएं से अलग नहीं है। दूसरी मंजिल पर टैंक को देखा जा सकता है। यह किला यमुना नदी के किनारे था, मगर समय के साथ यमुना नदी दूर होती चली गई। मगर ये बावड़ी आज भी यमुना नदी से अंदरूनी रूप में संलग्न है और बावड़ी में एक विशेष जल संचार प्रणाली है
जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह हमेशा पानी से भरी रहे। हाल ही में कुछ आत्महत्या के प्रयास की घटनाओं के फलस्वरूप इसे अंदर से देखने के लिए बंद कर रखा है। यहाँ काम करने वाले पुराने सेवकों का कहना यह भी है कि फिरोज शाह कोटला के नीचे निश्चित तौर पे कोई सुरंग है। कोई कहता है कि यहाँ आज भी ढेर सारा खजाना छुपा है। कोई कहता है कि ये अंदर ही अंदर लाल किले से जुड़ ढहता है, तो कोई कहता है कि ताजमहल से जुड़ ढहता है। मान्यताएं बहुत सारी हैं, मगर प्रमाण बहुत कम। फिरोज शाह कोटला किला एक ऐतिहासिक स्थल है जो अपने प्रेतवाधित होने के लिए भी जाना जाता है। किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। किले के बारे में सबसे आम कहानी यह है कि एक मुगल सैनिक का भूत किले की प्राचीर पर भटकता है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सैनिक युद्ध में मारा गया था, जबकि अन्य कहते हैं कि यह एक लौता सैनिक था जो युद्ध से घायल अवस्था में किले पर लौटा और यहां आने के बाद उसकी जान चली गई। मगर यह सैनिक आज भी किले की रक्षा करने वाला एक संरक्षक है, जिसके होने का आभास बहुतों ने किया है। सदियों से लोगों के अनुसार किले को शापित माना जाता है और यह कहा जाता है कि जो भी उसके भीतर जीवन निर्वाह हेतु प्रवेश करेगा वह दुर्भाग्य का सामना करेगा। कहते हैं कि इन्हीं धारणाओं के कारण 400 वर्षों तक यहाँ कोई नहीं रहा और सन 1977 में बाबा लड्डू शाह नामक निर्भीक बाबा के आने के बाद ये फिर से आबाद हुआ। मगर अब तक ये किला काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया और एक खंडहर में तब्दील हो चुका था। किले में की बार रात में अजीब रोशनी देखी गई है। कुछ गवाह कहते हैं कि रोशनी भूतिया गोले हैं, जबकि अन्य कहते हैं कि वे मानव आकृतियों का रूप लेते हैं। किले को जानवरों की आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित भी माना जाता है। कुछ ने घोड़ों की दौड़ और हाथियों के गर्जन की आवाजें सुनी हैं, जबकि अन्य ने जानवरों की परछाई से साक्षात्कार भी किया है। कुछ लोग मानते हैं कि फिरोज शाह कोटला किला किसी अन्य आयाम का प्रवेश द्वार, तो कुछ के अनुसार किले की अन्य कहानियां भी हैं जिनमें काला जादू, फंसी हुए आत्माएं हैं। कुछ इसे समय यात्रा मुहाना मानते हैं, तो कुछ इसे नरक या दोजख का प्रवेश द्वार। इन कहानियों की सच्चाई का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वे फिरोज शाह कोटला किले को एक रहस्यमय और आकर्षक स्थान बनाते हैं। कुल मिलाकर फिरोज शाह कोटला किला एक ऐसा स्थान है जो अपनी ऐतिहासिक और असामान्य घटनाओं एवं कहानियों के लिए प्रचलित है और अफवाहों को दूर करने के लिए यहाँ अक्सर कव्वालियों, नाटकों और मुशायरों का रात में आयोजन किया जाता है, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नेतृत्व में कराया जाता है। और कभी कोई अप्रिय घटना दर्ज नहीं हुई, पर एक बात तो है कि यह स्थान लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वे इतिहास में रुचि रखते हों या अध्यात्म में, और यहाँ किसी विशेष ऊर्जा का एहसास होता है। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें मैंने सारे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया है। कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कहीं जिन्न आप पे मेहरबान ना हो जाए। अरे मजाक था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिरोज शाह कोटला का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन पता है तो कमेंट में बताएं, जिससे यहां जाने वाले पर्यटकों को लाभ मिल सके। चलता हूं अभी, मिलूंगा कभी किसी और रोचक कहानी के साथ। कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें।